खबर में अब बात करेंगे ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में सोमवार को भुवनेश्वर महानगर निगम के अतिरिक्त आयुक्त रत्नाकर साहू पर कार्यालय के भीतर बेरहमी से हमला किया गया। यह घटना उस समय हुई जब साप्ताहिक जन सुनवाई चल रही थी। दरअसल कुछ लोग अचानक उनके दफ्तर में घुस आए, उनके साथ दुर्व्यवहार किया और फिर कार्यालय से घसीटते हुए बाहर लाकर लात घूंसे से पीटा। यह पूरा हमला कैमरे में कैद हो गया और सोशल मीडिया पर इसका वायरल हो रहा है वीडियो। साथ ही आपको बता दें कि पीड़ित अधिकारी रत्नाकर साहू ने खारवेला नगर थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए बीजेपी पार्षद जीवन राउत समेत 3 आरोपियों रश्मि रंजन महापात्रा और देवाशीष प्रधान को गिरफ्तार कर लिया है। शिकायत के अनुसार हमला एक टेलीफोनिक बातचीत को लेकर हुआ, जिसमें साहू और स्थानीय बीजेपी नेता जगन्नाथ प्रधान के बीच कहासुनी बताई जा रही है। हालांकि बीजेपी नेता ने इस आरोप से इनकार किया है। वास्तव में इस घटना ने पूरे राज्य में राजनीति का हलचल तेज कर दी है। बीजू दल नेता के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने इस हमले को अत्यंत निंदनीय बताते हुए मुख्यमंत्री मोहन मांझी से दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। कांग्रेस पार्टी ने भी इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया और राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। बीएमसी की मेयर सुलोचना दास ने कार्यालय में अधिकारियों की सुरक्षा बढ़ाने की मांग कर डाली है। मंगलवार को बीएमसी के सभी अधिकारी और कर्मचारी हड़ताल पर चले गए। उन्होंने काले बैज पहनकर अपना विरोध जताया। ओएस एसोसिएशन ने भी पहले सामूहिक अवकाश की घोषणा की थी, लेकिन मुख्यमंत्री द्वारा कार्रवाई के आश्वासन के बाद वह स्थगित कर दी गई। लेकिन आपको बता दें कि मंगलवार शाम को राज्य के 8 जिलों कटक, जगत सिंहपुर, भद्रक, रायगढ़, देवगढ़, सुबर्णपुर, बालासोर और गजम के ओएस और ओआरएस अधिकारी अनिश्चितकालीन अवकाश पर चले गए हैं। उनका कहना है कि जब तक दोषियों पर ठोस कार्रवाई नहीं होती वे काम पर नहीं लौटेंगे। इस पूरे घटनाक्रम ने राज्य की राजनीति, प्रशासन और जनता के बीच चिंता की लहर फैला दी है। बीजेपी ने मामले में संलिप्त पार्षद जीवन राउत समेत 5 कार्यकर्ताओं को पार्टी से निलंबित कर दिया है। कहा आपने जे पिछले 30 साल से आप देखेंगे तो ओडिशा में कहीं भी, ये तो कैपिटल सिटी है भुवनेश्वर, कहीं में भी ऐसे घटना नहीं हुआ है। सरकारी ऑफिस में एक सरकारी ऑफिसर को खींच के मारना, उससे किडनैप करने के लिए जो कोशिश किया हुआ है और जिस तरह के किया हुआ है वो एक दुखद घटना है। ऐसे घटना कभी नहीं हुआ था। इसमें ये पता चलता है कि ये शहर का लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन कैसा है, कितना बिगड़ गया है। इसको ध्यान देना चाहिए। हम लोगों ने कल से ये जो हमारा सीसीटीवी में जो फुटेज कैद था उसे आप लोगों को भी दिए हैं और सरकार को भी दिए हैं, पुलिस को दिए हैं और पुलिस से ये डिमांड किए हैं हम लोगों ने कि जो भी कल्प्रिट हैं, जो कि इस घटना में इन्वॉल्व हैं, सबको अरेस्ट किया जाए और ये भी तदंत किया जाए जे हु इज़ द मास्टरमाइंड। जन सुनानी जो होता है, हियरिंग, पब्लिक हियरिंग जो होता है, उसमें ओडिशा के सीनियर मोस्ट ओएस ऑफिसर जो एसीपी है, एडिशनल कमिश्नर है, पब्लिक हियरिंग चल रहा था और उनको जाके 8-10 बीजेपी कार्यकर्ता और एक काउंसिलर जाके उसको पीटते हैं, कलर पकड़ के खींच के ले जाते हैं, नीचे गिरा दे के उसको जो हो सकता है पैर से या हाथ से सबसे उनको मार के उनको घायल करते हैं। और उसमें कहते हैं, क्यों जानते हैं कारण क्या है? उसमें कहते हैं हमारे जो एमएलए प्रार्थी था उसको पब्लिक हियरिंग में क्यों नहीं बुलाया? क्या एक हारा हुआ व्यक्ति को पब्लिक हियरिंग में बुलाने का कोई प्रोटोकॉल है कहीं भी, किसी भी राज्य में? कोई ऐसा काम, जो अधिकारी है वो एक अच्छा इंसान है जिसको पूरा ओएस ऑफिसर ओडिशा के समर्थन में वो काम बॉयकॉट करने का नोटिस दिया। इस तरह से सरकारी अधिकारी को पीट के बीजेपी के कार्यकर्ताओं का राज चलेगा। मोहन बाबू चीफ मिनिस्टर का राज चल रहा है कि नहीं? चीफ मिनिस्टर है तो सरकार को न्याय दो, आप कानून बना दो कि हारे हुए लोगों को भी पब्लिक हियरिंग में बुलाया जाएगा।